अभिधा शब्द शक्ति, इसमें डायरेक्ट वाली चीज़ें यानी सीधा अर्थ कि रामू यहाँ खड़ा है। ये सीधा अर्थ हो गया, तो ये क्या होगा अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा में क्या होता है, रामू बैल है। अब यहाँ पे जो बैल है, रामू क्या है, बैल है। बैल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मूर्ख है। व्यंजना में क्या हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। अब सूर्य अस्त के यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं अलग अलग लोग, ठीक है। पहला, अगर पिताजी कह रहे हैं तो क्या समझेगा बच्चा, अब पढ़ाई करनी। ठीक है ना। अगर अब यही चरवाहा को कह दे तो वह घर लौटना समझेगा। सास अपनी बहू से कहते तो खाना बनाना। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम अपनी बेटी से या फिर बेटी से कह रही है माँ की सूर्य अस्त हो गया, यानी पूजा करना। या फिर यहाँ पे लिख लो पुजारी। पुजारी घरों में भी बोलते हैं ना बेटियों से, हम उनकी पूजा करें, पुजारी। मम्मा हमसे बोलती कि शाम हो गई बेटा, यानी पूजा कर दो, है ना। वैसे पुजारी का सही है, पुजारी को सूर्यास्त होने का मतलब कि पूजा करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा में जैसा लिखा गया है हम डायरेक्ट उसे समझ जाते कि रामू यहाँ खड़ा है। लक्षणा में हमें जिसको बैल का मतलब नहीं पता कि बैल का मतलब मूर्ख होता है तो वो नहीं समझ पाएगा, तो रामू बैल है ये, या रामू 9-2-11 हो गया। 9-2-11 यानी भाग जाना होता है। ठीक है, तो 9-2-11 का जिसको मतलब पता होगा वही लगा पाएगा। व्यंजना में एक ही सेंटेंस का अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। पिताजी ने कहा तो पढ़ाई करनी हो गई, चरवाहा को कहा तो घर लौटना हो गया, सास ने बहू से कहा तो खाना बनाना हो गया, पुजारी को कहा तो